और अभी हम पहुंच चुके हैं राजा के महल में और आपको दिखाएंगे यहाँ के चीज़ें। एक पत्थर पे 2 उखल हैं और इन उखलों की बहुत बड़ी कहानी है, आपको बताएंगे हम। उन उखलों में बच्चों का सर कूटा जाता था और इतना ज़्यादा अत्याचार कर दिया था उस राजा ने। यहाँ पे बिल्कुल महलों के नाप के मकान हैं यहाँ पे और एक 500 मीटर के दायरे में पूरा महल बस। जय देवभूमि जय उत्तराखंड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र, मैं होथराज ब्लॉग के चिड़िंगा गांव से। दोस्तों कल के ब्लॉग में आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। और जो भी मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाए। और दिखाते हैं आप लोगों को दिन भर का दिनचर्या। आप है मौसम थोड़ा धुंधला है क्योंकि जंगल में किसी ने आग लगाई हुई है और धूप बिल्कुल तेज़ आई हुई है आज। और बादल, आसमानों में बादल हल्के हल्के हैं और त्रिशूली पर्वत बिल्कुल साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बादल आ चुके हैं आज। और अभी हो चुका है हमारा नाश्ता और नाश्ते के बाद मैं धो रहा हूँ कपड़े क्योंकि बहुत दिनों से हल जुताई थी तो कपड़े धोने का टाइम नहीं मिला। अभी मैंने लगाया है मशीन और इसके बाद मैंने लकड़ी वगैरह फाड़ने हैं, तो इसके बाद लकड़ी वगैरह फाड़ता हूँ। उसके बाद फिर देखते हैं कहाँ का प्लान होता है आज। और हमारा खाना हो चुका है और आज दिन भर मैं घर ही में था। मैंने लकड़ियाँ फाड़ी है और कपड़े वगैरह धोए और अभी शाम को थोड़ा घूमने का प्लान बन चुका है और दिखाएंगे आपको एक ऐसी ऐतिहासिक जगह। तो हम सोच रहे हैं कि टाइम से निकले पर रोज़ की तरह लक्ष्मण भाई फिर लेट हो चुके हैं। मैं काफ़ी टाइम से उन्हें कॉल कर रहा हूँ पर अभी तक आए नहीं हैं और करते हैं थोड़ा इंतज़ार और उसके बाद निकलते हैं अपने ऐतिहासिक जगहों पर और बताएँगे आपको वहाँ के बारे में। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और लक्ष्मण भाई तो आए नहीं पर मिश्रा जी हमारे साथ देने के लिए आ चुके हैं क्योंकि वो बहुत डरावनी जगह है तो एक साथ ज़रूरी है घर बताने वाला। तो अभी हम आधे रास्ते तक आ चुके हैं। आधे रास्ते तक देवराड़ी जी से लिफ्ट लेके आए हैं और पीछे से लक्ष्मण भाई आ रहे हैं गाड़ी लेके। तो तब तक हम चले जाते हैं वहाँ पे, तो दिखाते हैं आपको। अभी धूप अच्छी आई हुई है, धूप में नज़ारे बढ़िया दिखेंगे और ये थोड़ा सा चढ़ाई का रास्ता है तो दिखाते हैं आपको वहीं पे। और यहाँ पे है एक राजा की कहानी जो कि हमारे देवाल ब्लॉक के नंदकेसरी गांव के ऊपर टापू में है, सरकोट गांव से नीचे। और यहाँ पे उस टाइम के राजा रहे होंगे, उनका नाम तो अभी हमें पता नहीं है पर वहाँ पे कुछ अवशेष हैं तो दिखाएंगे आपको। और बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक और बहुत सी चीज़ें वहाँ पे देखने के लिए, तो दिखाते हैं क्या क्या मिलता है हमको। और हमारे साथ मिश्रा जी भी हैं और दिखा रहे हैं ये पेड़ के गिरे हुए चीज़ें जो चीड़ के पेड़ के हैं। और अभी हम पहुंच चुके हैं राजा के महल में और आपको दिखाएंगे यहाँ के चीज़ें। इतनी खतरनाक और भयानक चीज़ें हैं, हम कल्पना नहीं कर सकते उस टाइम पे कि लोगों पे क्या बीती होगी। और जिस टापू में हम हैं अभी रोड से नीवी है, 3 किलोमीटर ऊपर हाइट पे है और यहाँ से आप सीधे आगे जस्ट त्रिशूली पर्वत देख सकते हैं। उस टाइम पे राजा का जो काम था कि सुबह होके हिमालय दर्शन करता था और यहाँ से अपना पूरा जो उसके पास राज्य था, यहाँ से देख सकते हैं आप, आगे उधर चिड़िंगा गांव था, कोठी गांव था, ऊपर सरकोट गांव है और इधर नंदकेसरी गांव है, धर्रा है। तो सारे गांव पे उसकी नज़र यहाँ से पड़ जाती थी और तो यहाँ से यहीं पे रह के वो अपना राज्य करता था और गांव के लोगों से यहाँ पे काम करवाता था। बदुआ मजदूर टाइप मान सकते हैं आप। तो दिखाएंगे हम आप लोगों को यहाँ पे कि क्या क्या हमको मिलते हैं और उनके बनाए हुए कमरे। और यहाँ पे देखे मैंने बहुत सारे अवशेष अभी भी बचे हुए हैं, जैसे उखल है और कमरों का जो नक्शा है। और यहाँ पे लंबे लंबे इतने बड़े पत्थर, मैं मान नहीं सकता हूँ कि उस टाइम पे कैसे लोग यहाँ पे लाए होंगे। इस टापू पे तो कोई पत्थर की कोई खान है नहीं, पर हो सकता है कि लोगों की पीठ पे रख के वो पत्थर लाए होंगे रोड से या किसी चीज़ में रख के लाए होंगे। तो दिखाते हैं आप लोगों को आगे। यहाँ पे देख सकते हैं उनके कमरे थे, 1 2 3 कमरे तो हमें नाप दिख रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे उन्होंने लगाए हैं पत्थर वगैरह, कमरे की दीवार सब कुछ है यहाँ पे। और मिश्रा जी ढूंढ रहे हैं हमारे साथ यहाँ पे जो चीज़ें दिखने के लायक हैं। और देख सकते हैं आप पत्थर बहुत बड़े बड़े रखे हैं यहाँ पे। और ये वाला पत्थर देख सकते हैं आप, पता नहीं कैसे लाया गया होगा यहाँ पे, बदुआ मजदूर या फिर जो भी यहाँ पे रहे होंगे। और जो भी राजा यहाँ रहा होगा उसने बिल्कुल दयनीय स्थिति में लोगों से काम करवाया है। और इतने बड़े बड़े पत्थर रखे हैं यहाँ पे। और ये नीचे नदी है, नदी के पत्थर लग रहे हैं मुझे। ये किला की दीवार है, देख सकते हैं कि इतना मजबूत दीवार है, इतनी गहरी चिनाई हो रखी इन दीवारों पे। और दीवारों के साइज़ बहुत बड़े बड़े हैं। और ये देखो बिल्कुल कमरों के नाप, छोटे छोटे नाप हैं यहाँ पे।
और पता नहीं कि क्या क्या बनाया है इन कमरों में। और यहाँ से लेकर नींव है, 500 मीटर के दायरे में पूरा कमरा फैला हुआ है और जगह जगह यहाँ पे कमरों के साइज। और हमें मिल चुके हैं ओखल, और एक ही पत्थर पे 2 ओखल बनाए गए हैं इस टापू में। और मिश्रा जी हमारे सफाई कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आप लोगों को। काफ़ी मेहनती ये लड़का है ये भी। एक पत्थर पे 2 ओखल हैं और इन ओखलों की बहुत बड़ी कहानी है, आपको बताएंगे हम कि इन ओखलों में क्या काम किया जाता था उस टाइम पे। एक तो ये ओखल अनाज कूटने के काम आते थे और एक इनकी कहानी भी है, तो बताते हैं आप। जो मम्मियों का पोषक तत्व तो बच्चों के लिए जो दूध होता है, तो स्त्रियों ने डर के मारे उस दूध को हांडियों में भर के राजा को दिया और राजा ने उस दूध को पीते ही कह दिया कि ये दूध तो बिना शुगर के ही इतना मीठा कैसे है। उसने कहा कि कौन से गाय का ये दूध आया है और हमें उस गाय के बारे में बताओ आप और हमें ले जाओ। तो राजा ने खोजबीन करी तो लास्ट में पता लगा कि उस गाय ने दूध नहीं दिया था, बल्कि मम्मी ने, वो माता ने, उसने अपने बच्चे का जो पोषक तत्व वाले दूध है, अपना दूध है, उस दूध को हांडी में भर के राजा को दिया था। फिर उसके बाद उस राजा ने जो अत्याचार किया यहाँ पे, उन्होंने क्या किया कि जो छोटे छोटे बच्चे थे उन बच्चों का सर कूटा गया, ताकि यहाँ का मतलब जो ये ओखल थे, इन ओखलों में ही उन बच्चों का सर कूटा जाता था और जो उन बच्चों का दूध था उन ओखलों में बच्चों का सर कूटा जाता था। और इतना ज़्यादा अत्याचार कर दिया था उस राजा ने कि जगह जगह से बच्चों का सर कूटा जाता था ओखली में। और जो भी बच्चों का दूध होता था माताओं का, उनके स्तन का दूध पीता था वो। और बाद में लोग यहाँ के इतने परेशान हो चुके थे कि उन्होंने समझौता करा कि इस राजा को कैसे ख़त्म किया जाए। और यहाँ से ही एक रास्ता था जो पैदल का देवाल के लिए, तो उसी रास्ते में राजा ने क्या करा कि लोगों ने कहा राजा को कि चलो राजा, आज हम आपको घुमा के लाते हैं। और उसने घुमाने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक पालकी बनाई और पालकी में राजा को बैठा के घुमाने ले जाने की कुछ तैयारी थी। तो राजा ने क्या करा कि उन पे विश्वास ना होने के कारण राजा ने पालकियों पे छेद करवाया और उनके हाथों पे ही पालकी को गाड़ दिया गया। और तब जाके बोला कि चलो मुझे घुमाने ले चलो। जो भी उसमें शामिल थे काफ़ी वीर जवान रहे होंगे, उन्होंने क्या करा, राजा को बैठाया पालकी में और अपने साथ देवाल वाले रास्ते पे ले गए। और यहीं दूर पे एक पाले भ्यो नाम से एक चट्टान है, वहाँ पे से पालकी के साथ अपने भी कूद गए और राजा को भी कूदा दिया नीचे को। और यहीं पे राजा का देहांत हो जाता है। और तब जाके यहाँ पे जो उसका शासन, क्रूरता वाला शासन चला, उस शासन को ख़त्म किया गया। और उस राजा का जो महारानी थी, उनका यहीं इस चट्टान से एक ऐसा सुरंग है जो कि सीधे जाते था नीचे नदी पे। तो रानी उसी सुरंग के रास्ते नीचे नदी पे जाती थी। आप देख सकते हो 2-3 किलोमीटर नीचे नदी है, तो 3 किलोमीटर नदी के लिए उन्होंने सुरंग खोदा गया था। और इसी महल के बीचों बीच से वो सुरंग थी नीचे। और जिस दिन राजा का देहांत होता है उसी दिन वो सुरंग भी लोग बंद कर देते हैं। और आज तक वो सुरंग किसी को दिखा नहीं और ना ही उसके कोई साक्ष्य मिले हैं। और तो रानी सुरंग में ख़त्म हो जाती है और राजा को पालकी से नीचे नदी में धकेल दिया जाता है। और इस टापू की लोग कहते हैं कि कहानियाँ बहुत बड़ी बड़ी कहानी देख सकते हैं आप। यहाँ पे बिल्कुल महलों के नाप के मकान हैं यहाँ पे, और एक 500 मीटर के दायरे में पूरा महल बसा हुआ था। और इतने बड़े पत्थर मैंने आज तक कहीं देखे नहीं अपने इलाके में। तो लोगों के पीठ पे रख के पत्थर लाया गया होगा और महल बनाया गया होगा। काफ़ी ख़तरनाक रहा उस टाइम का सफ़र यहाँ पे। ना कोई मशीनें थी, ना कोई औजार थे, और लोगों ने फिर भी इतने अच्छा महल बनाए हैं और इतने बड़े विशाल उखल बनाए हैं यहाँ पे। 1-1 फीट के उखल देखे मैंने। अभी तो हमने 3 उखल देखे यहाँ पे, और ना जाने कितने और उखल हैं यहाँ पे, जिस पे कि उस टाइम पे अनाज भी कूटा जाता था और बच्चों का सर भी कूटा जाता था। और इसी नाम से यहाँ पे सरकोट नाम से एक गाँव भी ऊपर पे, वहाँ भी इसी नाम से सरकोट पड़ा गया है। बहुत ज़्यादा कहानियाँ हैं यहाँ पे। मुझे तो इतने ही पता थे क्योंकि बहुत पुराने लोग कहते थे कि यहाँ की कहानी ऐसी है। तो इस जगह के बारे में और मुझे ज़्यादा पता नहीं है, पर पूछेंगे इस चीज़ को और बताएंगे आप लोगों को अगले वीडियो में। और फिलहाल अभी हम यहाँ से निकलते हैं क्योंकि हमारा दोस्त आ चुका है और यहाँ पे रास्ता भी बिल्कुल बंद हो चुका है क्योंकि लोगों ने भी यहाँ पे घास वगैरह नहीं काटा है। जो बड़ा महल था उसमें पूरा घास ही घास है यहाँ नीचे, तो हमने तो ऊपर टॉप में दिखा। और जो हम पहाड़ की बात कर रहे थे, ये सामने जो चट्टान है, इसी चट्टान से उस राजा को गिराया गया क्योंकि ये पुराना रास्ता था ऊपर साइड इसका। और इसी चट्टान से नीचे को उस पालकी में डाल के लोगों ने उसे नीचे नदी में धकेल दिया गया और उसी टाइम से यहाँ का शासन ख़त्म हुआ था।
और पहुंच चुके हैं हम अभी देवाल में और लक्ष्मण भाई पहुंच चुके हैं। बहुत ही लेट इंसान है, हमने इतना कॉल करा है कि आप पूछो मत। और तब जाके 2 घंटे बाद हमने वीडियो भी शूट कर लिया, उसके बाद तब जाके आए हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं देवाल में। और हमारा छोटा सा प्यारा सा मार्केट है देवाल, और थोड़ा सा यहाँ पे हम शॉपिंग वगैरह करेंगे, उसके बाद निकलते हैं घर को। हल बा के आए हैं, देख सकते हैं आप हलिया का चेहरा उतरा हुआ जमींदार का लौंडा। और पहुंच चुके हैं हम घर और करते हैं आज के ब्लॉग की समाप्ति। कल मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।